Assalamualaikum to everyone and welcome again in my next video। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें एक फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो उसको कंप्लीट उसका प्रोसेस समझने से पहले जो है वो हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को आज के वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑल्सो ये क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखें, कुछ पॉइंट्स एज इट इज 10th के 12th और 11th में आपको दिख जाएंगे। बेसिकली बायो का तो ऐसा है कि 9 10th का जो सिलेबस है वो 99% तो आपको 11 12th में मिल जाएगा। तो 9 10th में हम जितना सही तरीके से करेंगे तो हमें 11 12th में उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वीडियो करते हुए जो है वो आपको यहाँ पर इसके नोट्स भी बना लेने हैं। नोट्स जितने अच्छे हो सके उतने अच्छे से बनाए। तो चलो बिना किसी दूसरे इंट्रोडक्शन के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, यानी कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमें दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो डीएनए है, इस डीएनए से बन रहा है एमआरएनए और इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ओके, तो डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन, मतलब यहाँ पर आपको सीधा सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस का ये डायग्राम दिखेगा, जहां पर फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन। मतलब डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उससे सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर निकलना है और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर ये एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। अब इनके हम डेफिनेशंस भी समझेंगे और प्रोटीन का भी डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बाद अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वन बाय वन तो समझे। तो इसी पूरी प्रोसेस को, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है बोर्ड के ऊपर, यानी ये जो प्रोटीन बन गया है यहाँ पर, तो ये प्रोटीन जो है वो इस डीएनए से कैसे बना, इसी सारी चीज को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें दो मेन स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के अंदर ही जो कि होता है ट्रांसलोकेशन। अमाइनो एसिड का कैसा ट्रांसलोकेशन होता है वो हमें डिस्कस करना है। अब बात समझे यहाँ पर कि क्या होता है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है एक्चुअल में ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, फिर न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर निकलता है। आफ्टर दैट द ट्रांसलोकेशन ऑकर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। जो ट्रांसलोकेशन है, सॉरी, और ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन दोनों भी जो है वो होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मतलब न्यूक्लियस में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन और साइटोप्लाज्म में हो रहा है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो इस पे क्वेश्चन आपके बन सकता है, व्हाट इज द साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ द ट्रांसलेशन। तो अब वन बाय वन समझते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की। तो प्रोटीन सिंथेसिस को समझते हैं। पहले तो हम प्रोटीन को हम डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन द प्रोटीन। प्रोटीन कैसे डिफाइन होता है, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे लोग उसे अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि ये अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक बना दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे बहुत सारे मैंने अमाइनो एसिड्स जो है वो यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब ये जो सिंगल हमने बनाया है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे अमाइनो एसिड, ठीक है। ये बन गया अमाइनो एसिड। और उसकी जब ये चेन बन रही है एक, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का जो कि अमाइनो एसिड की है, तो ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज इक्वल्स टू प्रोटीन, ठीक है। उसी को जो है वो हम बोलते हैं प्रोटीन। मतलब यहाँ पर देखिए जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन गया है, दिस चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द प्रोटीन। अब ये इसके आगे जाकर इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाएगा, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से वो आगे जाएगा, वो अलग पार्ट है, उसको आज की क्लास में हमें डिस्कस करना नहीं। एकदम सिंपल वे है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में या ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अगर आप जैसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जैसे कि चैप्टर आपका रहेगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर, चैप्टर नंबर आई थिंक थर्ड और फोर्थ कुछ चैप्टर है, जहां पर आपको आ जाएगा फिर से प्रोटीन सिंथेसिस का पॉइंट। तो ये हो जाता है प्रोटीन।
अब हमें समझना है जो हमने ऊपर वहां लिखा था, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन। तो अब हम उसको डिफाइन करते हैं। देखें तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे डिफाइन होगा, द फॉर्मेशन ऑफ single stranded mRNA from double-stranded DNA is called as ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इट ऑकर्स इन और इट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो है वो इसका एक कंप्लीट डायग्राम हम आगे जाकर बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए, या हम दूसरे इसको इससे ले लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर कि जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, उससे जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन रहा है। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम जो है बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो कि दूसरा पॉइंट है, दूसरा डेफिनेशन है ट्रांसलेशन। ओके, जो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहां पर क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA is called as ट्रांसलेशन। इसको बोला जाएगा ट्रांसलेशन। अब यहां पर जो mRNA बन गया था, उस mRNA से यानी मैसेंजर आरएनए से जब क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ओके, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। इसी को जो है वो हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, मतलब जो mRNA था, उस सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA से प्रोटीन बन गया। अब ये साइटोप्लाज्म में होगा, है ना, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, तो उसको समझने के लिए जो है वो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आरएनए क्या होता है। ठीक है, और उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, देन जेनेटिक कोड क्या होता है, पूरा आरएनए और जेनेटिक कोड, इन सारी चीजों को अगर हम समझेंगे, स्टॉप कोडॉन क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है, अगर हम इन चीजों को समझेंगे तो हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को और अच्छे से समझेंगे। तो कल के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए, आरएनए के जितने भी टाइप्स है, 3 टाइप्स। ओके, यानी एमआरएनए, है ना, आरआरएनए और टीआरएनए, इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और फिर हम समझेंगे एमआरएनए क्या होता है, उससे रिलेटेड जेनेटिक कोड क्या होता है, सारे जेनेटिक कोड किसने जो है वो डिस्कवर किए, और किस तरीके से जेनेटिक कोड काम करते हैं, स्टॉप कोडॉन क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है। तो इस एक सिंपल सा वीडियो था हमारा, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और जितने भी 10th में स्टूडेंट्स हैं जो 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनसे ये वीडियो लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह जरूर इसके बाद अगला इसका क्लास आएगा, जिसके अंदर हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, और जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।